हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 4 हीट का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ना, इन सब के बारे में देख चुके हैं। और टेम्परेचर क्या होता है, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर होता है। और फिर हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस की होती है। फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर की -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। फिर कैसे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, मर्करी होती है, केंक होता है, ये सारा हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो लिंक तो मैं सबका प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट है। इसका पहले वाला पार्ट आपको कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इससे पहले वाले चैप्टर देख सकते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम लोग जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट देखेंगे। आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब आप लोग फ्राई पैन अगर कुकिंग वगैरह कभी करी है या फिर मैगी बनाते हैं आप लोग, तो फ्राई पैन जो होता है उसको आप बर्तन पे रखते हैं तो सबसे पहले वो बीच में गर्म होता है, उसके बाद वो साइड में जा कर के गर्म होता है। ठीक है, तो पहले तो बीच में गर्म रहता है और इसके कोने कोने ठंडे होते हैं, है ना। तो ये हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, कैसे हीट ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये सारा का सारा हम देखेंगे। हम लोग को पता लगता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट है, एक गर्म चीज़ है और एक ठंडी चीज़ है, तो हीट जो है ना वो हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इनफैक्ट इन ऑल द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट जो है ना वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है। हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ को फ्लो करती है। फिर अब इसमें ये जो है ना कि ये 2 ब्रिक्स लीजिए, ईंटें लीजिए, इसके बीच में डंडी रख दीजिए। आप यहाँ पे इस कोने से अगर इसको जलाना शुरू करेंगे ना, इसके पीछे मोमबत्ती रखेंगे, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता यहाँ तक ये गर्म हो जाएगा। फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मेटल स्ट्रिप। मेटल की स्ट्रिप जो है इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी हम कंडक्टर्स के बारे में भी देखेंगे। तो अगर आप यहाँ से जलाएंगे तो ये हीट जो है यहाँ तक भी पूरा ये गर्म हो जाएगा। तो एक एंड से दूसरे एंड तक जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है। किस प्रोसेस से? इस प्रोसेस को ही हम कंडक्शन कहते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। सॉलिड्स में होता है कंडक्शन, ये भी हमें याद रखना है। और हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र होता है मेनली सॉलिड्स में, उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। और मटीरियल जो खुद में से हीट को आराम से पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। मटीरियल विच अलाउ, फिर है देखिए, मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो मटीरियल जो खुद में से हीट को बहुत ही आसानी से पास होने देते हैं वो हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कंडक्टर्स हैं। द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। और इनको हम इंसुलेटर कहते हैं। मतलब ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं ना जो आसानी से खुद में से हीट को पास नहीं होने देते। आप सोचते होंगे कि प्लास्टिक पिघल जाती है और लकड़ी भी जल जाती है, तो ये देखिए जल जाते हैं और पिघल जाते हैं, मगर ये क्या होता है, हीट को नहीं पास होने देते। ये या तो ख़त्म हो जाएंगे, अगर इनमें से हीट पास कराई जाएगी तो बिल्कुल मतलब एक तरह से ख़त्म हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा हीट इसमें से पास करा दी है। तो इसीलिए इनको हम इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से खुद में से हीट को पास नहीं होने देते। मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलेटर का एग्जाम्पल प्लास्टिक है और वुड है। और गुड कंडक्टर्स का एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। तभी तो कॉपर के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन के बर्तन होते हैं। और जब आपका हैंड होता है, फ्राइंग पैन का हैंडल होता है ना, वो हम लोगों का प्लास्टिक का बना होता है बहुत बार, है ना। बहुत बार हमारा वो वुड का बना होता है, क्योंकि ये दोनों होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फिर एक्टिविटी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें एक्टिविटी का हम यहीं पे समझ लेंगे कि जब वाटर को हम लोग हीट करते हैं ना, देखिए क्या है, वाटर को हमने हीट किया फ्लेम पर, ये नीचे फ्लेम लगी हुई है, वाटर हीट हो रहा है। तो क्या होता है, पहले तो ये वाला वाटर क्या होगा, हीट होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके ये ऐसे करके घूम जाएगा, फिर इधर साइडों में जो ठंडा पानी है वो ऊपर जाएगा, और इसी तरीके से मिक्सिंग होती है। हॉट वाटर राइजेज अप, हॉट वाटर ऊपर की तरफ जाता है, और कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स, किनारों से कोल्ड वाटर जो है
मूव डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ द हीट। तो यहाँ पर क्या है, ये हॉट वाटर ऊपर आएगा, किनारों किनारों में क्या होगा, ये जो ठंडा पानी है ये नीचे की तरफ सोर्स ऑफ हीट, जहाँ पर हीट है वहाँ की तरफ मूव करेंगे। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट, फिर ये वाला वाटर भी जो है हॉट हो जाएगा और फिर ये ऊपर की तरफ चलने लगेगा। And from sides move down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. तो ये जो mode of heat transfer होता है ना, इसको convection कहते हैं। कौन सा mode of heat transfer, कि भाई आपने यहाँ पर हीटिंग करी तो ये हीट की वजह से क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठ गया, फिर साइड में जो पानी था वो नीचे की तरफ आया, क्योंकि ये साइड में पानी क्या था, ठंडा था, फिर ठंडा पानी फिर से नीचे की तरफ आया और फिर जब ये गर्म हो गया तो ये फिर से ऊपर की तरफ उठ गया। इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म ना हो जाए ये प्रोसेस चलता रहता है, और ये प्रोसेस होता है कन्वेक्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच गो डायरेक्शन स्मोक गो। तो वही बिल्कुल जैसे इसका प्रोसेस पानी का देखा था ना, ऐसे ही पहले नीचे की लेयर्स जो होती है ना हवा की वो गर्म होती है, फिर वो ऊपर पहुंचती है, फिर जो साइड से ठंडी बची होती है वो गर्म वाले एरिया में आ जाती है। इसी तरीके से हीट एयर में भी ट्रांसफ़र होती है। एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस। ठीक है, एयर जो होती है हॉट सोर्स के पास वो गर्म होती है और उठ जाती है। एयर फ्रॉम द साइड्स, फिर साइड से एयर जो है, जो यहाँ पे से गर्म हो गई उठ गई, यहाँ पे खाली हो गया, फिर साइड में से जो एयर है वो इसके पास आ जाती है और वो भी गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाती है तो उठ जाती है। इसी तरीके से प्रोसेस चलता है जैसे पानी में चला था, और कन्वेक्शन के प्रोसेस से सारी की सारी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है ना, इसमें एक एंड से दूसरे एंड में ट्रैवल करती है हीट। और कन्वेक्शन में क्या होता है, पहले बीच वाला सोर्स हुआ, फिर उसके बाद वो ऊपर उठ गया, फिर साइडों से आई हीट, वो भी साइड से ठंडी चीज़ जो है गर्म होने के लिए आ गई साइडों से, फिर गर्म होके ये भी ऊपर उठ गया, और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। अब कन्वेक्शन से हम लोगों को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, एक है सी ब्रीज और एक आता है लैंड ब्रीज। ठीक है, तो ये नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। टॉप पे सबसे जो होता है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से हीट कोई भी चीज़ गर्म होती है। देयरफॉर हैंड अबव द फ्लेम। अब ये देखिए, आप एक जो है हाथ फ्लेम के मोमबत्ती के ऊपर रखिए तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म फील होगा, फिर पहले बीचों बीच गर्म होगा, फिर धीरे धीरे साइडों में भी गर्म होना फील होता स्टार्ट हो जाएगा। ये भी कन्वेक्शन का ही एक एग्जाम्पल होता है। अब पीपल जो हैं, जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ का मतलब है समुद्र के किनारों पर जो लोग रहते हैं ना, वो एक अलग सा ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना एक्सपीरियंस करते हैं दिन के टाइम में। लैंड जो है, अब हमारे पास ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कुछ किया हो ना किया हो उस चैप्टर में, ये ज़रूर अच्छे से करिए। दिन के टाइम में क्या होता है कि लैंड जो है वो पानी से ज़्यादा, देखिए क्या है ना, कोस्टल एरियाज़ का मतलब है यहाँ पर ओशन है एक तरफ, और फिर इधर क्या है, लोगों के घर है, हाउसेस हैं, घर बने हुए हैं बीचेस पे। तो इसमें क्या होता है, दिन के टाइम जो लैंड है ना वो हीट होता है, गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। मतलब ज़मीन ना पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है दिन के टाइम में। और अब कोई चीज़ गर्म हो गई, अभी हमने देखा था कि कोई चीज़ जब गर्म हो जाती है, स्पेशली हीट हो या वाटर हो, अगर वो गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। तो जो लैंड है वो गर्म हो गया, तो जो हवा थी उस पर द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। तो हवा गर्म हो गई, गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। फिर कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस टूवर्ड्स इन द लैंड टू टेक्स इट्स प्लेस। तो अब यहाँ पे क्या था, सी की जो ठंडी हवा थी और यहाँ से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ गई, तो सी की ठंडी ठंडी जो हवा थी ना, वो यहाँ पे जो खालीपन रह गया था वो सी की हवा आकर के भर देती है। और क्योंकि ये हवा सी से चली है, इसको हम इसलिए सी ब्रीज कहते हैं। तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक्स इट्स प्लेस। ठीक है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। दिस इज नोन एज सी ब्रीज। तो यही है कि यहाँ पे लैंड था, ये लैंड था और ये था सी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, दिन के टाइम में जब सूरज निकल रहा होता है तो लैंड क्या हो जाता है, हॉट, और सी थोड़ा, आप कोल्ड समझिए, सी थोड़ा ठंडा रहता है। अब हॉट हो गया, गर्म हो गया, तो ज़मीन क्या हो गई, गर्म हो गई। तो इसके ऊपर जो हवा है ना, हवा वो गर्म होने के बाद
आपको ये याद रखना है कि हमेशा एयर हीटअप होने के बाद, गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है। हवा गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठती है, तो हवा ऊपर की तरफ उठ गई, हवा ऊपर उठ गई तो यहाँ तो खाली बच गया। तो ये जो ठंडी हवा थी ना सी के पास, ये यहाँ आ गई, और क्योंकि ये सी से आई है ठंडी हवा, इसीलिए हम इसको सी ब्रीज कहते हैं। और ये साइकिल जो है ना चलती रहती है, इसलिए लैंड जो है वो दिन के टाइम आप समुद्र के किनारे घूमेंगे तो थोड़ी आपको ठंडी ठंडी हवा लगती है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, और ये ठंडी हवा को रिसीव करने के लिए जो कोस्टल एरिया में घर होते हैं ना, वो सी की तरफ मुंह करके खिड़की बना देते हैं। अब रात में ये प्रोसेस जो है वो उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात में चंदा मामा आ जाते हैं हमारे, वो तो ठंडी देते हैं, तो लैंड जो है ना वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि गर्म भी जल्दी होता है लैंड और ठंडा भी होता है। तो अब वाटर ज़्यादा गर्म है तो इसमें क्या होगा, हवा ऊपर की तरफ चढ़ेगी, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, फिर लैंड की जो ठंडी ठंडी हवा है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब क्योंकि लैंड से वाटर की तरफ हवा बह रही है, इसको हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं, क्योंकि लैंड से लैंड ठंडा हो गया, यहाँ पे हवा ऊपर नहीं उठ रही है बट वाटर गर्म है, इसकी हवा ऊपर उठेगी और एक खाली सी जगह बन जाएगी। तो लैंड ब्रीज होती है मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम लैंड टू वाटर। ठीक है, लैंड से वाटर, लैंड से जो है वाटर की तरफ जो एयर का मूवमेंट होता है उसको हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज क्यों? क्योंकि लैंड से वाटर की या फिर ओशन की तरफ जा रही है ब्रीज या फिर हवा, उसको हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं। फिर वही है कि जब हम लोग बाहर की तरफ निकलते हैं सन में तो हम लोग को गर्मी लगती है। वाई डज हीट फ्रॉम सन रीचेस हाउ? अब देखिए हम लोग जब बाहर निकलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग इसमें रेडिएशन भी एक प्रोसेस होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब हम लोगों को इससे पहले पता लगा कि कंडक्शन हो गया, चाहे कंडक्शन हो चाहे कन्वेक्शन हो, कंडक्शन और कन्वेक्शन हो, दे रिक्वायर अ मीडियम। कंडक्शन और कन्वेक्शन को ना एक मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, कुछ भी हो, या फिर सॉलिड हो गया, इन लोगों को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम मतलब ऐसी कोई चीज़ चाहिए होती है जिसमें से ये पास कर पाए। बट रेडिएशन ऐसी चीज़ है जिसको किसी मीडियम की, ये तो हमने लैंड ब्रीज, डे टाइम समुंदर से घरों की तरफ हवा जाती है और रात में घरों से समुंदर की तरफ हवा जाती है, यही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है, इसका एग्जांपल है। तो सन से जो हीट रेज आ रही होती है ना, वो पता क्या होता है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमारे आसपास तो हवा है, बट अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, ऊपर जाते सन के पास ना स्पेस में कोई भी हवा नहीं है, नो एयर इन द स्पेस में हवा नहीं है, बट हम लोगों के पास सूरज की रोशनी पहुंच रही है, तो इस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। तो उसका देखिए, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ट्रांसफर रेडिएशन से जब हो रहा होता है हीट का, तो किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक स्पेस वट एवर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, चाहे प्रेजेंट हो मीडियम, चाहे मीडियम ना प्रेजेंट हो, बट जो हवा है ना वो तो एयर आराम से ट्रेवल कर सकती है रेडिएशन की हेल्प से। तो यही बहुत सारे प्रोसेस हैं। जब हम लोग हीटर के सामने बैठे होते हैं तो हम लोग को हीट आ रही होती है, और गर्म यूटेंसिल जो है केप्ट अवे फ्रॉम फ्लेम कूल्स डाउन, मतलब जो अगर बर्तन है वो हम लोग गैस से हटा देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा होता है? वो जो अपनी जो हीट होती है ना, बर्तन की जो हीट होती है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, बर्तन के अंदर जो खुद की हीट है ना वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देता है, और ये प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन के प्रोसेस से ही बर्तन अपनी हीट को हवा में अपने आसपास ट्रांसफ़र कर देता है। सारी की सारी हॉट बॉडीज़ जो है ना वो हीट रेडिएट करती हैं, जितनी भी गर्म बॉडी हैं वो हीट रेडिएट करती हैं, अपनी हीट निकाल करके वो एटमॉस्फेयर में फैला देती हैं। और कुछ हीट जो है वो जैसे कि कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ हीट इधर उधर ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ हीट जो है हम लोग एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, जैसे कि सनरेज आ रही है तो कुछ हीट हम उसकी एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ हम अपनी बॉडी से वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हीट चलती है। अब काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर, ये तो बहुत सिंपल है। समर के टाइम में हम लोग कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, कॉटन। और हम लोग समर में क्या करते हैं, समर के टाइम में हम लोग डार्क कलर क्लोथ्स नहीं पहनते हैं। डार्क कलर क्लोथ्स जो हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं जैसे ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क पर्पल, है ना, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, डार्क सरफेस जो होता है वो एब्जॉर्ब मोर हीट, एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। इसलिए हम लोग
डार्क कलर के क्लोथ सर्दियों में पहनते हैं क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट कलर के क्लोथ्स हम लोग समर्स में पहनते हैं क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है आपके पास हीट आई और आपने वापस भेज दी, रिफ्लेक्ट का ये मतलब होता है। डार्क कलर क्लोथ्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट आई अपने पास ही रख लेंगे, बट लाइट कलर के क्लोथ्स वापस भेज देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसलिए गर्मियों में हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हीट को हम एब्जॉर्ब ना करें। वूलन क्लोथ्स जो है ना वो हम लोगों को वार्म रखते हैं क्योंकि वूल जो है ना वो अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेता है, मतलब हीट एयर आई, ठीक है, वो वूल्स के बीच में गर्म हो गई और उसने खुद को इसके अंदर ही रख लिया, वापस नहीं भेजा। तो दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। तो जो वूल होता है ना वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एयर जो कि फूल के फाइबर्स के बीच में ट्रैप हो जाती है ना, वो हम लोगों को क्या करती है, अंदर ही रखती है, मतलब हमारी बॉडी की हीट जो है वो सराउंडिंग में नहीं जाती। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग काफ़ी मोटी लेयर्स के ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। हम लोग 2 पतले पतले ब्लैंकेट यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी से एयर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ फंसेगी, फिर यहाँ जाएगी, है ना, तो इसकी वजह से हम लोग को ठंड लगेगी। बट अगर एक मोटा सा एक ब्लैंकेट होगा ना तो एयर बीच में फंसी रह जाएगी और मतलब हमारी बॉडी की हीट बाहर ट्रैवल नहीं करेगी, तो हम लोगों को गर्म फील होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके कमेंट सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। उस प्लेलिस्ट में आपको स्टार्टिंग के मतलब सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे जितने भी बनाए हुए हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।